अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो कि टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 58 पे उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वो कहता है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू, कि आपने थर्ड प्रोपोर्शनल जो है फाइंड करना है और क्वांटिटीज़ आपको दो दी हुई हैं 6 और 12। तो देखें कि इनको लिखना कैसे है। ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है कि इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ A, B and C are related as A रेशो B प्रोपोर्शनल B रेशो C। ठीक है ना, तीन क्वांटिटीज़ हैं तो वो कैसे रिलेट होंगी? A रेशो B प्रोपोर्शनल B रेशो C, देन C इज़ कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। तो C जो होगा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, कि हमने सपोज कर लिया कि सी थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो लिखेंगे कैसे? 6 रेशो 12 प्रोपोर्शनल 12 रेशो सी। आप गौर करें कि दो क्वांटिटीज़ दी हुई थी, तो देखें 6 रेशो 12 और प्रोपोर्शनल 12, यानी कि सेकंड क्वांटिटी हमने प्रोपोर्शनल से पहले और प्रोपोर्शनल के बाद लिखी। अब देखें कि ये दो हो गई जो आपके पास एक्सट्रीम और ये आपके पास मीन। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो देखें कि 6C आपके पास आ जाएगा और 12 से मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 1 ज़ार 6 2 ज़ार और 12 2 ज़ार 24। C इज़ इक्वल टू 24। तो थर्ड प्रोपोर्शनल आपके पास 24 आ गया। एक और पार्ट देखिए, इसी का पार्ट नंबर है 6। ये दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, आपने इनको कहना है कि लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, कैसे? कि फ़र्स्ट आपने लिखा सेकंड क्वांटिटी को प्रोपोर्शनल से पहले और प्रोपोर्शनल के बाद लिखा और रेशो सी लिखा। आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सी सपोज करें, लेकिन पी और क्यू नहीं कर सकते। पी और क्यू के अलावा कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब यहाँ पे ये दो क्या हैं? एक्सट्रीम, और ये दो क्या हैं? मीन। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा इसका और इसका प्रोडक्ट होगा, तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब गौर करें, ये आपके पास सी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब गौर करें कि ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगी? डिवाइड, और ये डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे। इधर मैंने राइट साइड पे कोई चेंज नहीं लाया, ये ऐसे ही लिखा रहने दिया, ये जैसे लिखा हुआ था। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि पी क्यू प्लस क्यू क्यू को ए क्यू प्लस बी क्यूब के फार्मूले से खोल लिया, तो ये चीज़ आ गई, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फार्मूले को अप्लाई किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब गौर करें, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ये आई होप कि थर्ड प्रोपोर्शनल आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल को, कि जो सेकंड क्वांटिटी होती है उसको जो है ना बिफोर प्रोपोर्शनल आफ्टर प्रोपोर्शनल लिखते हैं और यहाँ सपोज कर लेते हैं। आप चाहे सी लिखें, कुछ भी लिखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड किया जा सकता है। अब आप देखें कि क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल को कैसे लिखा जाता है? यूँ लिखा जाता है कि ए रेशो बी रेशो सी प्रोपोर्शनल, सॉरी, सी रेशो डी। तो डी जो होगा ना वो आपके पास क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, यानी तीन क्वांटिटीज़ इसमें दी हुई होंगी और चौथी आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। लाइक दिस, देखें पार्ट है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड मैंने किया है। सेकंड पार्ट में एक क्वांटिटी ये सेकंड, ये थर्ड क्वांटिटी। तो देखें कि इन्हें मैंने प्रोपोर्शनल में कैसे लिखा है। फर्स्ट क्वांटिटी रेशो सेकंड क्वांटिटी, और प्रोपोर्शनल के बाद थर्ड क्वांटिटी, और फोर्थ क्वांटिटी को मैंने क्या कह दिया? डी। तो सेम मेथड के ये दो एक्सट्रीम और ये दो क्या हैं? मीन। तो आपने इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 4 2 1 ज़ार और 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 9 ज़ार, और x x और x x की पावर को इकट्ठा कर लें, 5 और
3 कितने बने 8, ये ऊपर जाके माइनस तो 4 आ जाएगा, तो ये डी आपके पास यानी कि 4th प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब देखें पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में भी आपको 3 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। 4th प्रोपोर्शनल देखें, 3rd प्रोपोर्शनल के लिए 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। सेकंड क्वांटिटी को बिफोर और आफ्टर प्रोपोर्शनल लिखा जाता है, और 4th प्रोपोर्शनल के लिए आपको 3 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है। इन तीनों क्वांटिटीज़ को हमने प्रोपोर्शनल में कैसे लिखना है कि फ़र्स्ट क्वांटिटी होगी सेकंड रेशो के साथ, फिर प्रोपोर्शनल थर्ड क्वांटिटी होगी और रेशो डी होगी। अब आपने इसका प्रोडक्ट डी यानी एक्सट्रीम के साथ, और ये दोनों मीन है, ये देखें डी मल्टीप्लाई बाय दिस, और ये दोनों हो गई, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया है कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, और साथ ही यहाँ से मैंने 5x³ कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। अब देखें कि जो डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस करें तो 11 आए, तो 8 3 24, 8 और 3 कितने बने 11, ये बने, ये फॉर्म आ गई। तो इसके आपने फैक्टर्स बना लेने हैं, तो जब फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बनेंगे x-8 और x-3, इसके फैक्टर्स बने, यानी x कॉमन निकालें x-8 और -3 कॉमन निकालें x-8, सो x-3 और x-8 मैंने डायरेक्ट इसको कर लिया। आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं। अब गौर करें कि x-3 और x-3 कैंसिल, x-8 और x-8 कैंसिल, और 5x⁻³ आपके पास रह जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। तो देखें कि इसमें आपने मीन आपने फाइंड करना। मीन प्रोपोर्शनल के लिए भी आपके पास 2 क्वांटिटीज़ दी हुई होती हैं। तो अब मीन में और थर्ड में फ़र्क क्या है? थर्ड में क्या होता है कि जो सेकंड क्वांटिटी होती है उसको बिफोर और आफ्टर प्रोपोर्शनल लिखा जाता है, ठीक है, और फिर जो है ना लास्ट वाली सपोज की जाती है। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि ये दोनों एक्सट्रीम होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं एक्सट्रीम होती हैं, और सेंटर वाली सपोज कर ली जाती है। कैसे कि हम कहते हैं कि लेट m बी द मेन प्रोपोर्शनल। तो कैसे बनेगा कि ये देखें, ये मैंने एक्सट्रीम पे लिखी दोनों, और जो मैंने सपोज की वो बिफोर और आफ्टर लिख ली। तो मीन में और थर्ड में ये फ़र्क होता है। उसमें सेकंड क्वांटिटी को 2 दफ़ा लिखा जाता है और आखिर वाली सपोज की जाती है, थर्ड उसे कहा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो 2 क्वांटिटीज़ दी हुई होती हैं दोनों को एक्सट्रीम पे लिखते हैं और मीन वाली जो हैं वो सपोज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा m² आ जाएगा, मीन का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि a² - b² है, तो a + b, a - b, और ये चीज़ आ गई, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और x - y और x - y का होल स्क्वायर। और देखें कि हमें m रिक्वायर्ड है, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो m इज़ इक्वल टू ± x - y, m इज़ इक्वल टू जो है ना ± इंटू x - y। तो ये मतलब एक जो 2 क्वांटिटीज़ दरमियान वाली हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। इस तरह इसको आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा।